आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला दौरा है। पीएम मोदी ने करणी माता के दर्शन किए इस दौरान और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद लिया, देश की सुख समृद्धि की कामना की। बीकानेर दौरे पर आए पीएम मोदी ने करणी माता के दर्शन के बाद देशनोक में शूरवीरों से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए तरीके से तैयार किए गए देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल तरीके से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशनोक स्टेशन से बीकानेर से मुंबई जाने वाली ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 5 तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम आप समझिए। वीर जवानों को नमन किया है, मां करणी के दर्शन किए और देश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की है। 103 अमृत स्टेशनों का उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा बीकानेर मुंबई ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। वहीं रेलवे स्टेशन पर बच्चों से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला उनका दौरा है राजस्थान का, जिसके बाद पीएम मोदी आज जमकर बरसे हैं। पाकिस्तान को कई सख्त संदेश उन्होंने दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, सेना के शौर्य को उन्होंने सलाम किया है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से अब जब भी बात होगी केवल पीओके को लेकर होगी। तो बीकानेर में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है। उनका यह कहना है कि आज मैं कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने
20 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर पर आज ये सबसे बड़ा भाषण प्रधानमंत्री मोदी का रहा और जिसमें उन्होंने दुश्मन देश को ये बताया है कि हमारी ताकत का एहसास उसको हो गया है, दोबारा ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे। सुनिए क्या कुछ कहा। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने
आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये
समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहीं बीकानेर में पीएम